बड़ी खबर आपको बताएंगे राजधानी दिल्ली से, जहां पर कालकाजी में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। कालकाजी एक्सटेंशन के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। भूमिहीन कैंप पर डीडीए ने शुरू की डिमोलिशन की कार्रवाई। आपको बता दें, सुबह 5 बजे से डीडीए ने यहां पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल 10 जून तक भूमिहीन कैंप को खाली करने का नोटिस दिया गया था। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती के बीच में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि 26 मई को एक नोटिस यहां पर चस्पा कर दिया गया था, जिसके मुताबिक 15 दिन के भीतर लोगों को घर खाली करने को कहा था। और नोटिस में इस बात का जिक्र था कि 11 जून को अवैध घरों को तोड़ दिया जाएगा, यानी कि बीता हुआ दिन 10 जून इसकी अंतिम तारीख थी। और ऐसे में आज सुबह सवेरे से ये कार्रवाई शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कालकाजी में घर तोड़े जा रहे हैं। सुबह से ही डीडीए के बुलडोजर यहां पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के कालकाजी इलाके में भूमिहीन कैंप की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बुलडोजर एक्शन जहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कल जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें जो लोग हैं वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज सुबह सवेरे डीडीए बुलडोजर लेकर यहां पर पहुंच गया, घरों को तोड़ना शुरू कर दिया है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को बड़ी संख्या में यहां पर तैनात भी किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी कल यहां पर पहुंची थी। इस दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था। आम आदमी पार्टी के इस बुलडोजर एक्शन का लगातार चूंकि विरोध करती भी आ रही है। और ऐसे में कालकाजी के अलावा दिल्ली के जामिया नगर और बाटला हाउस में भी नोटिस चस्पा किए गए हैं। और इस पूरे मामले में एक तरफ सियासत भी चूंकि तेज हो गई है। ये तस्वीरें हैं फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह सवेरे से ये कार्रवाई चल रही है। सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में दक्षिण दिल्ली स्थित कालकाजी एक्सटेंशन क्षेत्र में भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में निवासियों से अपील की गई थी कि वो अपनी अवैध झोपड़ियों को खाली कर दें, क्योंकि जल्दी इनका विध्वंस किया जाएगा। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदर, ज्यादा जानकारी लेकर। इंदर, कल आप वहां पहुंचे भी थे, आपने तस्वीरें दिखाई थी, लोग विरोध कर रहे थे, और आज ये सुबह सवेरे से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पलक, देखिए, जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि देखिए आज जो बिल्कुल सुबह 5 बजे के आसपास जो डीडीए है वो प्रशासनिक अमले के साथ जो भूमिहीन कैंप है वहां पर डीडीए की जो टीम है वो पहुंचती है वो, और वहां पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो आज सुबह ही शुरू कर दी गई थी। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में जहां एक और भूमिहीन कैंप के लोग हैं, उन लोगों का ये कहना है कि डीडीए ने जो भी सर्वे किया था वो गलत तरीके से एक प्राइवेट कंपनी से करवाया था, और प्राइवेट कंपनी ने जो सर्वे किया उसमें तकरीबन 1200 लोगों का जो नाम है वो सर्वे में नहीं जोड़ा गया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस भूमिहीन कैंप में रहने वाले 3024 लोगों के लिए घर देने का वादा किया था। बाकायदा एक प्रोग्राम था जिसमें लोगों को घर देने के लिए कहा गया था। पलक, लेकिन जब डीडीए की तरफ से सर्वे किया जाता है तो मात्र 1860 लोगों को ही घर मुहैया कराए जाते हैं। बाकी बचे हुए 1200 कुछ लोगों को नोटिस डीडीए की तरफ से दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप 8, 9 और 10 के बीच में इस जगह को पूरी तरह से खाली कर दें। कल तक खाली करने का समय था, लेकिन आज भूमिहीन कैंप पर इस वक्त जो डीडीए का पीला पंजा है, बुलडोजर एक्शन है, वो पलक इस वक्त देखने को मिल रहा है। एहतियातन भारी संख्या में पूरे इलाके में पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री को तैनात किया गया है। पलक, क्योंकि इंदर, डीडीए ने ये साफ कर दिया था नोटिस में कि अगर तय समय सीमा के भीतर जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो अगर परिसर को खाली नहीं करते हैं तो फिर बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल वहां के जो लोग हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए पलक, ग्राउंड जीरो से हम पिछले 3 दिनों से वहां से अपने दर्शकों को तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए जो लोग हैं वो परेशान हैं, घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर देश की राजधानी दिल्ली की हम पलक बात करें तो टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 45 से 46 डिग्री के आसपास टच कर रहा है। और ऐसे में देखिए ये भूमिहीन कैंप में रहने वाले जो लोग हैं, जो लोग ये ग्राउंड जीरो पर जब हम थे तो पलक ये कह रहे थे उनके पास सभी दस्तावेज है, उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे वो भी दिखाए, बावजूद उसके डीडीए के सर्वे में इनका नाम नहीं आया। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर एक बार दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। और सबसे अहम ये हो जाता है पलक कि आज जो भूमिहीन कैंप का पूरा मामला था, इस पूरे मामले में आज कोर्ट में 10:30 बजे के आसपास सुनवाई होनी है। मामला सूचीबद्ध है, तो ऐसे में डीडीए की तरफ से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब कोर्ट का कोई आदेश आता उसके बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन बावजूद उसके डीडीए ने सुबह 5 बजे ही वहां पर अपनी जो कार्रवाई है डेमोलिशन की वो शुरू कर दी है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, हताश हैं, और कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो है लोगों में वो भी देखने को मिल रहा है। पलक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इंदर आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।